बच्चों, आज हम कृतिका का पहला पाठ माता का अंचल पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय ने सन 1926 में एक उपन्यास लिखा था, देहाती दुनिया। उनके उसी उपन्यास का कुछ हिस्सा हमारे इस पाठ में दिया गया है। यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के सामाजिक परिवेश का भी चित्रण किया है। लेखक ने अपने बचपन के माध्यम से बताया है कि उस समय के समाज में कैसा बचपन होता था, बच्चे क्या क्या खेल खेलते थे, कैसा पारिवारिक जीवन होता था और कैसा सामाजिक परिवेश होता था। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें बताते हैं कि यूं तो हर एक रिश्ता अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, सभी में स्नेह होता है, लेकिन बच्चे को जब भी चोट लगती है या कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले माँ की याद आती है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ माता का अंचल। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। पाठ के शुरू में ही लेखक ने लोकगीत की 2 पंक्तियाँ रख दी हैं, जिनका मतलब है जहाँ लड़कों का संग होता है, यानी जहाँ छोटे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे छोटे लड़के इकट्ठे होकर खेलते हैं, तहाँ बाजे मृदंग, वहाँ पर मृदंग बजने जितना शोर शराबा होता है। यानी जब बच्चे उछल कूद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मृदंग बज रहा हो। इसका मतलब ये है कि छोटे बच्चे कभी भी चैन से नहीं बैठते, वो धक्का मुक्की, शोर शराबा, खेलना, उछल कूद करना करते रहते हैं। मृदंग ढोलक जैसा एक वाद्य यंत्र होता है। जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, लेकिन जहाँ पर बुजुर्ग या बड़े लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर जमा खर्च की बातें ही चलती हैं, लेन देन की बातें चलती हैं। हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के का मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। यानी सुबह के जो अपने नित्य कर्म होते हैं, हर रोज़ के नहाना धोना सब करके पूजा के लिए बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, यानी उनके बहुत क्लोज थे, बहुत नज़दीक थे, सारा दिन उनके साथ रहते थे, उनके पास रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। माता सारा दिन काम करती थी, इसलिए उनके पास केवल दूध पीने जाते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। भभूत कहा जाता है, पूजा आदि की राख होती है या हवन की जो राख होती है उसे भभूत कहा जाता है। वो लगाने के लिए दिक करते थे, यानी जिद करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। लीलार यानी ललाट, यानी माथा, माथे पर त्रिपुंड कर देते थे, यानी हाथ की 3 उंगलियों से 3 आड़ी रेखाएं खींच देते थे भस्म की, भभूत की। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, यानी हमारे माथे पर भभूत का वो 3 रेखाओं वाला तिलक बहुत जचता था, बहुत सुंदर लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। सिर पर खासी जटाएं थी, मतलब इतने छोटे थे वो। छोटे बच्चों के कई क्षेत्रों में, कई गांवों में ऐसा होता है, इतनी जल्दी उनके बाल नहीं कटवाए जाते। मान्यता होती है किसी धार्मिक स्थान पर जाकर कुछ निश्चित समय के बाद ही पहली बार बाल कटवाए जाते हैं, तब तक बाल लंबे रखे जाते हैं। तो इस बालक के सिर पर भी लंबे बाल थे, जटाएं थी, और तिलक लगाने के बाद वो बम भोला बन जाते थे, यानी
शिव की तरह लगते थे। पिताजी बड़े प्यार से हमें भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। यानी जो लेखक हैं इस पाठ के, शिवपूजन सहाय, उनका बचपन का असली नाम था तारकेश्वर नाथ और घर में लाड प्यार से उन्हें भोलानाथ कहा जाता था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे, यानी उनके साइड में, उनके बराबर, उनके पास बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर, यानी शर्माकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखते अपनी एक रामनामा बही पर। बही होती है एक तरह की पोथी होती है, प्लेन पेजेस होते हैं, उसमें लाइन वाले पेज नहीं होते। एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे अपने पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, यानी पिताजी कहीं भी जाते लेखक उनके कंधे पर बैठकर साथ जाते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ा करते। वह शिथिल होकर, यानी अपने शरीर को ढीला छोड़कर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यानी वो ऐसा दिखावा करते कि जैसे जो लेखक है, जो बच्चा है, वो ज़्यादा बलवान है और वो खुद कमज़ोर है। यह उतान पड़ जाते, मतलब लेखक के पिताजी उतान पड़ जाते, यानी पीठ के बल लेट जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में, यानी उस समय पीतल, कांसा या तांबे के बर्तन होते थे, उन्हीं तरह का ये एक कटोरा था। उसमें गोरस, गोरस यानी कि दूध, गो रस, गाय का रस यानी दूध, और भात, भात होता है चावल, सानकर यानी मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफरना होता है भरपेट खाना, छक कर खा लेना, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हठ करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। यानी जब बच्चे को थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा देर तक खिलाते रहें तो वो लगता है कि इतनी देर खाते हुए हो गई कि हमने काफ़ी खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर होता है स्थान या अवसर। यह भी वहाँ के एक लोकगीत की पंक्ति है। यानी जब बच्चा भर पेट खाएगा, जी भर के खाएगा, तभी तो उसका शरीर बलवान बनेगा और वो इस दुनिया में अपना स्थान बना पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए, मर्दुए यानी मर्द यानी पुरुष,
क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी होती है माता, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतने जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। यानी जब माँ खिलाती थी तो वो फटाफट साथ साथ खा जाते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर यानी लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। कड़वा तेल यानी सरसों का तेल। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। यानी जब मैया तेल लगाती तो हम रोते और पिताजी गुस्सा करते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। बोथ कर यानी पोत कर या चुपड़ कर। यानी चाहे पिताजी गुस्सा करते चाहे मैं रोता, मैया फिर भी मेरे सिर में तेल चुपड़ कर ही मुझे छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में, नाभि यानी बेली बटन और लीलार यानी माथा फोरहेड में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। यानी लेखक के जो मित्र थे वो उनकी प्रतीक्षा करते हुए मिलते थे घर के बाहर। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती यानी स्टेज बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोआ तानकर, चंदोआ होता है टेंट यानी शामियाना, चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर, खोंचा होता है ढांचा, पुरानी या टूटी हुई चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू यानी मिट्टी के जो छोटे छोटे ढेले होते हैं उनके लड्डू बनाते, पत्तों की पूरी कचौरियाँ बनाते, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाते, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे, बटखरे होता है बाट जिससे तोला जाता है, जैसे ग्राम के बाट होते हैं, किलो के बाट होते हैं जिससे वजन तोला जाता है, उन्हें बटखरे कहा जाता है। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीददार और हम ही लोग दुकानदार, यानी आपस में बच्चे ही तो बेचने वाले थे और बच्चे ही आपस में खरीदने वाले थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, यानी 2-4 पैसों का सामान खरीद लेते थे। इसका मतलब है कि बाबूजी भी बच्चों को खुश करने के लिए उनके खेल में शामिल हो जाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर, यानी मिठाई की दुकान का खेल खत्म करके हम लोग घरौंदा बनाते थे। घरौंदा होता है मिट्टी का कच्चा घर। धूल की मेड़ दीवार बनती, यानी मिट्टी की दीवार बनाई जाती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे बनाए जाते। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सिलाई होता है माचिस की, तो माचिस की जो खाली डिब्बियाँ होती उनके किवाड़ बनाए जाते थे। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, यानी घड़े का जो टूटे हुए घड़े का जो मुंह होता है, किनारी होती है, उससे चूल्हा चक्की बनाई जाती। दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। आचमनी
उसे कहते हैं हवन करते समय एक छोटी बिल्कुल छोटी सी चम्मच होती है जिससे जल का आचमन किया जाता है, उसकी वो कड़छी बनाते थे। पानी का घी बना लेते, धूल के पिसान बनाते। पिसान यानी पिसा हुआ अनाज यानी कि आटा, मतलब रेत का आटा बना लेते और बालू की चीनी बनाते, क्योंकि बालू के दाने थोड़े से मोटे होते हैं तो उससे वो चीनी बनाते। हम लोग जोनार तैयार करते थे। जोनार यानी दावत तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी, यानी हम ही दावत देने वाले थे और हम ही लोग दावत खाने वाले थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में यानी लाइन के आखिर में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। तब भी वह हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता। कनस्तर यानी टीन का खाली पीपा, तंबूरा होता है तानपुरा। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला होता है आम की लकड़ी। टूटे चूहे दाने की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। कुल्हिया यानी मिट्टी की छोटी सी मटकी। आप लोगों ने आमतौर पर देखा होगा कि दिवाली के पास जब दिए खरीदते हैं तो उनके साथ एक छोटी सी कुल्हिया भी खरीदी जाती है। वो मिट्टी की छोटी मटकी की तरह होती है, तो उसका ये कलश बनाते थे। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। ओहार यानी पर्दा, यानी जो टूटी चूहेदानी की पालकी बनाई जाती थी उस पर लाल पर्दा डाल दिया जाता था। लाल छोटा सा कपड़े का टुकड़ा डाल दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते यानी देखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते, क्योंकि उसमें कोई दुल्हन तो होती नहीं थी। केवल पालकी पर कपड़ा ढककर दुल्हन को ब्याह लाने का नाटक किया जाता था, इसलिए बच्चे शर्माकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। छोर पर यानी किनारे पर। घिरनी होता है चरखी। आप लोगों ने देखा होगा, कुएं के मुंह के ऊपर लोहे की एक घिरनी यानी एक चक्कर सा लगा दिया जाता है, जिसके ऊपर रस्सी डालकर उससे बंधा हुआ ढोल कुएं में लटकाया जाता है पानी लेने के लिए। कई जगह बाल्टी भी लटकाई जाती है और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध, चुक्कड़ यानी कुल्हड़ मिट्टी का, गराड़ी पर चढ़ाकर, गराड़ी यानी गरारी यानी जो चरखी लगाई थी उस पर वो मूंज की रस्सी से बंधा हुआ कुल्हड़ लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। मोट यानी डोल। डोल उस बर्तन को कहा जाता था जिसके द्वारा पानी खींचा जाता था, चाहे वो टीन का कनस्तर हो, चाहे वो बाल्टी हो, कुछ भी जो रस्सी से बांधकर पानी खींचने के लिए लटकाया जाता था उसे मोट कहा जाता था। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। ठेंगा यहाँ पर वो हाथ वाला ठेंगा नहीं है, डंडा या सोंटा, उसका हल बनाया जाता। जुआ बनाया जाता। जुआ लकड़ी का होता है जो बैलों की पीठ पर रखा जाता है हल खींचने के लिए। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। पटाए जाते यानी सींचे जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, यानी तभी बोते, तभी सींचते और तभी फसल पककर तैयार हो जाती। काटते समय गाते थे,
ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। यानी हमने ऊंच नीच की जो क्यारी बोई है, ऊंची नीची धरती पर जो क्यारी बोई है, उसमें जो फसल होगी वो हमारी होगी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, क्योंकि जो फसल प्राप्त होती थी उसमें से अनाज भी तो निकालना होता था। पुराने समय में जब तक अनाज निकालने वाली मशीनें, थ्रेशर वगैरह नहीं आए थे, तो खलिहान में फसल को डालकर या तो बैलों के द्वारा अनाज निकाला जाता था या फिर पैरों से मसल कर निकाला जाता था। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते। कसोरा मतलब मिट्टी का कटोरा। सूप बनाकर, सूप यहाँ पीने वाला नहीं है, सूप यहाँ प्रयोग हुआ है छाछ के लिए, क्योंकि छाछ के द्वारा अनाज को बरसाकर साफ किया जाता है। ओसाते मतलब बरसाकर अनाज को साफ करते। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते, यानी कसोरे से अनाज को बरसाकर ऐसे साफ करते जैसे छाछ के द्वारा साफ किया जाता है, और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे, यानी वो अनाज बेचने लगते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही यानी यात्री, जो पास से गुजरने वाले लोग होते थे, आने जाने वाले, कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, ओहारदार यानी पर्दा लगी हुई, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। रहरी का मतलब होता है अरहर। ये एक तरह की फसल, एक तरह का दाल होती है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने, यानी किसी बूढ़े दूल्हे ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़-मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। घोड़-मुँहा आदमी यानी दुष्ट आदमी। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, यानी जब आम लगते हैं तो बहुत आंधियाँ आती हैं। यहाँ अप्रैल के महीने की बात है, उसी समय आम की फसल तैयार होती है। उस समय खूब आंधियाँ चलती हैं। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, क्योंकि आंधी से बहुत से आम गिर जाते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाबते थे। गोपी आम होते हैं चूसने वाले आम, तो बच्चे पके हुए आम उठा उठा कर खूब चूसते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, यानी चारों ओर धूल छा गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे, यानी इतनी तेज हवा थी कि पेड़ इतने झुक जाते थे मानो वो जमीन को चूम रहे हों, जमीन को छू रहे थे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। यानी वो लोकगीत गाने लगे मस्ती में भरकर सभी बच्चे। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, यानी पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है। अंठई एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कुत्ते बिल्ली आदि के शरीर पर चिपका रहता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बड़े आदमी को सूझता कम था, यानी कम दिखाई देता था। वो थोड़े से बुजुर्ग थे। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला,
बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, यानी करेले का भुर्ता। चोखा होता है भरता। बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मोशन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, मतलब बिना होश किए बिना सोचे समझे हमें भगा दिया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी बहुत तेज दौड़ चले। जब हम लोग न मिल सके, यानी हम जब उस बूढ़े तिवारी के हाथों में न पड़े, न पकड़े गए, तो वो सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, यानी मास्टर जी ने 4 बच्चों को हमें पकड़ने के लिए भेजा। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, वो वैसे भी सब बच्चों में शरारती था, और हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, खूब पिटाई की। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके, यानी गुरुजी से रिक्वेस्ट करके, विनती करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, यानी रास्ते में उसके जो साथी मिले वो नाच गा रहे थे। माई पकाई गर गर पुआ, हम खाइब पुआ न खेला जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, यानी बच्चों को तो केवल अपनी शरारतें और अपने खेल से मतलब होता है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे, यानी उस बिल से पानी निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, यानी जिस बिल से पानी निकाल रहे थे उस बिल से सांप बाहर निकला। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट। अंटाचिट यानी पूरी तरह से चित्त होकर, बेहोश होकर। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई, यानी सारे शरीर लहू लुहान हो गया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। एक सुर से मतलब पूरी स्पीड से। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर, यानी बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमानिया कर रही थी। अमनिया यानी साफ करना। मैया चावल को साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, यानी शरीर पर जहाँ भी जख्म लगे थे वहाँ पर हल्दी लगाई माँ ने। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से साँ साँ कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, यानी
माँ के आंचल में छिपने की कोशिश कर रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, यानी डर के मारे सांप शब्द भी पूरा नहीं बोल पा रहे थे। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। इस पूरे पाठ में लेखक शिवपूजन सहाय ने अपने बचपन का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और अंत में हमें बताया है कि पिताजी हमें चाहे कितना भी लाड करते हों, कितना भी प्रेम करते हों, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है या कोई चोट लगती है तो बच्चे भागकर अपनी माँ की गोद में, अपनी माँ के आंचल में ही छिपते हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम था माता का आंचल।